वेलकम स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनल पॉलिसी। कंपनी का जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसीज़ का मतलब क्या होगा, जिसमें हम किसी भी प्रिंसिपल्स को बनाए, रूल्स को बनाए, सेटअप बनाए और उसके अंदर उस चीज़ को डिफ़ाइन करें अलग अलग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में, नंबर ऑफ फंक्शन में, नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में और नंबर ऑफ एक्शंस में, जो कि एम्प्लॉयज़ को एक गोल अटेनमेंट करने में हेल्प कर सके। जैसे सपोज करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव, तीन बातें होनी चाहिए एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करने के लिए। पहली बात यह है कि एम्प्लॉय का जो वर्क है वो ऑब्जेक्टिव को रिलेट करने वाला होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो भी काम करे वो ऑब्जेक्टिव से बाहर रहकर ना करे। और तीसरा पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके, यानी कि जो भी काम कर रहा है वो फुलफिल हो, कंप्लीट हो। तो यहाँ पर पर्सनल पॉलिसी बहुत हेल्प करता है। पर्सनल पॉलिसी क्या करता है कि एक पॉलिसीज़ बनाता है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है, जिससे एम्प्लॉय उस पॉलिसी को देखता है। जैसे कि किसी भी काम को करेंगे हम तो पर यूनिट, एक हफ्ते में पर यूनिट कितना प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या रहेगी, उसका क्या ग्रेडिंग रहेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करना है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ध्यान रखता है। तो एम्प्लॉय को रिलेशनशिप सिखाता है ऑब्जेक्टिव के साथ और एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी सिखाता है। ये पर्सनल पॉलिसी का काम है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो लगातार चलने वाला प्लान है। डेट सर्व टू गाइड सबऑर्डिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर टास्क। किसी भी काम को करने के लिए सबऑर्डिनेट को पूरा काम करने के लिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के लिए पर्सनल पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है पर्सनल पॉलिसी फॉर्मल फॉर्म में होती है। पर्सनल पॉलिसी फॉर्मल फॉर्म में कैसे होती है, जो एक रिटन फॉर्म में होगी और उसके अंदर गाइडलाइन पॉइंट टू पॉइंट दी जाती है। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट और चेयरमैन और यहाँ पे CEO, CFO एक्सेट्रा ये लोग रहते हैं। ये लोग है ना एम्प्लॉयज़ के गाइडलाइन क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और में एम्प्लॉय का और उसके ऑब्जेक्टिव का क्या रिलेशन है, और एम्प्लॉय को गाइडलाइन बता के एम्प्लॉय को वर्क अचीव करना सिखाते हैं कि कैसे वर्क अचीव कर सके। तो ये पर्सनल पॉलिसीज़ के अंदर आती है ये बातें सारी। और पर्सनल पॉलिसीज़ को रीडिफाइन, पर्सनल पॉलिसी के द्वारा रीडिफाइन करा जाता है एम्प्लॉय के लिए, कि पर्सनल पॉलिसीज़ बनाकर एम्प्लॉय को अचीव करना सिखाते हैं गोल्स, कि गोल्स कैसे अचीव कर सकें। तो आज की वीडियो में हमने बात करा पर्सनल पॉलिसीज़ के मीनिंग के बारे में, जिसमें पर्सनल पॉलिसी का मीनिंग को हमने कवर करा है और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को पर्सनल पॉलिसी कैसे हेल्प करता है अचीव करने में, वो उसके बारे में हमने बात करी है। थैंक यू।